सारंडा के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों पर आसमानी बिजली कहर बनकर टूटी। इसमें एक कमांडेंट शहीद हो गए। बता दें कि देर शाम सुरक्षा बल के जवानों को सूचना मिली थी कि जंगल में शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगेरिया, अश्विनी, पिंटू समेत कई जो बड़े माओवादी हैं, इनामी माओवादी हैं, वह सारंडा इलाके में घूम रहे हैं, उनकी गतिविधि पाई गई। जिसके बाद चाईबासा पुलिस, कोबरा 203 बटालियन, 209 बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 26 बटालियन, 60, 134, 174, 193 और 197 की टीम ने अभियान शुरू किया। करीब शाम के 5 बज रहे थे, तभी सारंडा के जंगल में छोटा नागर इलाके में जो थाना क्षेत्र है वहां जवान पहुंच गए थे और तलाश कर रहे थे कि कहां माओवादी छुपकर बैठे हैं। लेकिन इसी दौरान एकाएक बलिबा जंगल जो है, बलिबा उसे कहते हैं उस जंगल को, वहां पर तेज बारिश और वज्रपात हो गया, जिसमें कहीं छुपने की जगह जवानों को नहीं मिली। और इस वज्रपात में सीआरपीएफ 26 बटालियन 21 सी के द्वितीय कमान अधिकारी एम प्रभो सिंह, सहायक समादोष्टा सुबीर कुमार मंडल, सुरेश भगत और चंद्रलाल हासदा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। लेकिन इसमें एम प्रभो जो है वो अस्पताल में शहीद हो गए। तो सर्वोच्च बलिदान इनका जो है वो हो गया है। और साफ तौर पर तमाम जो अभियान है वो फिलहाल तो तेज है, अभियान रुका नहीं है। लेकिन जिस तरह से आसमानी बिजली आफत बनकर सुरक्षा बल के जवानों के लिए आई, वह कहीं ना कहीं एक दुख भरा रहा, क्योंकि जिस तरह से जंगल में अभियान चल रहा था और जंगल में कई चुनौती होती है, तो उसमें से अभी बरसात का समय है। यह इलाका साफ तौर पर देखे तो चुनौती भरा है और यही वजह है कि बरसात के मौसम में यहाँ पर आसमानी बिजली और कई कठिनाई झेलना पड़ता है। जमीन में कई जो सांप बिच्छू इसका डर रहता है, तो वहीं आसमान से भी बरसात के समय आसमानी बिजली का कहर इस पूरे जंगल में देखने को मिलता है। तो जिस तरह से अभियान है, अभियान कई चुनौतियों भरा है, लेकिन जो शहादत कमांडेंट की हुई है, इसका बदला उन तमाम माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर तमाम जाबाज जवान लेंगे। अगर देखें तो कुछ दिन पहले भी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए, फिर 1 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। तो साफ तौर पर कई जो शहादत है वो हुई है, लेकिन अभियान जारी है। और सारंडा का जो इलाका है, चाहे छोटा नागर की बात कर ले या फिर टोटो थाना क्षेत्र की बात कर ले और जराई किला का इलाका, यह ऐसा इलाका है जो काफी बीहड़ जंगल यहाँ है और नक्सली इसे सेफ जोन मान रहे थे। लेकिन पूर्व में जब अभियान चला तो नक्सलियों के खात्मे को लेकर कई आक्रामक रूप सुरक्षा बल के जवानों का देखने को मिला। कई बंकर मिसिर बेसरा के जो है उसे ध्वस्त कर दिया, आईडी जो है वो नष्ट किया है। तो साफ तौर पर बेहद करीब माओवादियों के तमाम जाबाज जवान पहुंचे हैं। कठिनाई कई हो, लेकिन लक्ष्य एक है कि टारगेट पर मिसिर बेसरा होगा और मिसिर बेसरा, अनमोल और मोचू सभी को या तो सलाखों के पीछे भेजेंगे और अगर हथियार नहीं डालता तो उसे ढेर कर दिया जाएगा इसी जंगल में। तो साफ तौर पर अगर देख ले तो फिलहाल एक कमांडेंट की शहादत हुई है, बाकी 3 जो है फिलहाल घायल है, जिनका इलाज रांची के राज अस्पताल में चल रहा है। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और कमांडेंट को अंतिम सलामी सीआरपीएफ के कैंप में दी जाएगी और उसके बाद इनका पार्थिव शरीर इनके गांव के लिए भेजा जाएगा। तो साफ तौर पर देख ले तो तमाम लोग जो है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनके परिजन भी पहुंच गए हैं, क्योंकि देर शाम में सूचना दे दी गई थी कि इस तरह की घटना हो गई है। और अब जब शहादत हुई है तो गम भी तमाम लोगों के मन में है कि आखिर एक कैसे आसमानी बिजली कहर बनकर उन अधिकारी और जवानों पर पड़ी है।